हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हमारा टॉपिक है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जहां से हम वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसका स्टडी करेंगे। पूरी वीडियो में हम पूरी एक एक लाइन पढ़ने वाले नहीं हैं। यहाँ पे याद रखें, जो क्वेश्चंस जो पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ इसी टाइप की क्वेश्चंस का हम स्टडी करेंगे। उसमें खास करके 33वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, थीम क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, भारत की ओर से कितनी पदक जीते गए हैं और भारत से कौन कौन पदक जीते हैं, किस किस कैटेगरी में भारत ने पदक जीता है। सिर्फ इतना ही चीज़ इसमें से हम स्टडी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाने की जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, यह जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ है, यह याद रखेंगे यह 33वां है। वो अपने सीरियल नंबर से 33 है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अभी हुआ है वह कितने रैंक का है, कितने नंबर का है। ठीक है, तो याद रखेंगे 33वें है। दूसरा जी, यह पूछा नहीं जाएगा, फिर भी देख लें आप। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को यह खेल आयोजित किया गया था। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में, सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मनाया गया है, ओलंपिक गेम हुआ है। जबकि इसमें कुछ क्वेश्चंस है, एक्सेप्शन देख लें। हैंडबॉल, फुटबॉल, रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गई थी, ऐसा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अब सिर्फ देख लें कि जो पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, यह पेरिस में ग्रीष्म ओलंपिक होने वाला तीसरा ओलंपिक था। पेरिस में इससे पहले 1900 में ओलंपिक हो चुका है, 1924 में ओलंपिक हो चुका है और इस बार 2024 में भी तीसरी बार ओलंपिक हुआ है। और इससे अब याद रखेंगे, पेरिस ऐसा करने वाला जो है, पेरिस जो है दूसरा शहर बन गया। यहाँ पर लिख दिया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है, पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है दुनिया में। क्योंकि इससे पहले एक शहर में 3 बार ओलंपिक लंदन में मनाया जा चुका है। ठीक है, जिसमें लंदन में हुआ है 1908, 1948 और 2012 में हुआ है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन होगा, इनमें से किस शहर में 3 बार ओलंपिक हो चुका है। तो याद रखेंगे, एक उसमें 2 ऑप्शन आपको याद रखना होगा, इनमें से एक से अधिक हो सकता है आंसर, क्योंकि पेरिस और लंदन जरूर होगा ऑप्शन में। तो दोनों में ही 3-3 बार ओलंपिक मनाया गया है, इस भी आपसे नहीं पूछेगा। ये जो 33वें ओलंपिक हुआ है, इसका थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। यह इसके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, उसे याद रखें। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य था गेम वाइड ओपन। 33वें ओलंपिक का जो है शुभंकर था द फ्राइजी। याद रखेंगे, द फ्राइजी इसका शुभंकर था। पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम में भाग लिए थे। पेरिस ओलंपिक में 10,500 से ज़्यादा खिलाड़ी कुल 32 खेल में 329 स्पर्धाएं में भाग लिए हैं। यहाँ पर मेन याद रखेंगे आप, 32 खेल इस 33वें ओलंपिक में था। नाम याद करना आसान है, 33वें नंबर की ओलंपिक थी जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई है और उसमें 32 खेल शामिल था। और जो स्पर्धा हुई है उसके साथ 9 ऐड करना है, 2 पहले से 32 थी, उसके साथ 9, 329 स्पर्धाएँ हुई है। ये 2 खिलाड़ी ये नहीं पूछेंगे आपसे। इस बार 4 खेल, ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स साइकिलिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया। 4 खेल इस साल सर्फिंग को शामिल किया गया है। ब्रेकिंग को ही ब्रेक डांस कहा जाता है। उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी, जो सीन नदी में आयोजित किया गया है। यह भी है कि जो उसका उद्घाटन समारोह हुआ है, यह पहली बार किसी नदी में हुआ है, इससे पहले कहीं नहीं होता था। तो इस बार पहली बार हुआ है पेरिस में। किस नदी में? तो सीन नदी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और याद रखेंगे। ये पूछ देगा आपसे, पेरिस किस शहर के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखेंगे सीन नदी के किनारे, क्योंकि पेरिस के शहर में सीन नदी के ही किनारे, सीन नदी में ही जो है इसका शुभारंभ हुआ है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। आपको पहले से याद भी होगा, थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं।
अब यहाँ से हमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है आपको देखिए यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में जो कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं यही से आपसे एक आध क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। वो भी दुनिया जहान के इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। दुनिया के कई देशों ने ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाए हैं। यहाँ से आपको कुछ चीज़ जो भारत के लिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से या भारत के आसपास के पड़ोसी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। जिसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान के असरद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंक कर नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डसन के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देखिए यहाँ से यह क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे भी जाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड से। तो असरद नदीम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से उन्होंने भाला फेंक में भाग लिया जो 92.97 मीटर तक भाला फेंका है और उसे गोल्ड मेडल मिला है। और इसी की वजह से हमारे नीरज चोपड़ा जी जो भाला फेंकते हैं हमारे ओर से, जेवलिन थ्रो में भाग लेते हैं, उसको इस बार सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल। आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 33वें ओलंपिक में गोल्ड भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल इनमें से किसे मिला है। तो ऑप्शन में आपको नीरज चोपड़ा जरूर होगा, लेकिन नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। इस असरद नदीम को जो है, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उसे गोल्ड मेडल मिला है। और पाकिस्तान इस ओलंपिक में सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता है, मतलब एक ही जीता है, वो गोल्ड मेडल था जो अरशद नदीम ने दिलाया है। और अरशद नदीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 92.97 मीटर। अब तक इतना दूरी तक कोई भाला नहीं फेंका था। इससे अरशद नदीम से पहले जो है सो नॉर्वे के जो खिलाड़ी थे एंड्रियास थोरकिल्डसन, यह 90.57 मीटर तक ओलंपिक में भाला फेंक चुका है। उसके रिकॉर्ड को उन्होंने अब तोड़ दिया है। याद रखेंगे उस गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर का नाम क्या है, अरशद नदीम। फिर इसके बाद जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने की चांसेस हैं, यह है आपके, आ जाए यहाँ से। देखिए ब्रेकिंग, जो ब्रेक डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फील बिजार्ड जैसे बी बॉय और जापान के अमी यूसा बी गर्ल अमी के क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए यहाँ से ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये दोनों खिलाड़ी, क्योंकि ब्रेक डांस इस साल पहली बार उसमें भाग लिया है, और इसमें जो पुरुष वाले में जैसे फील बिजार्ड ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, और महिला वाले में जो है अमी यूसा जीती है स्वर्ण पदक। दूसरी ओर सर्बिया टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्बिया के जो प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ उसमें पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, फिर 11 वर्ष 11 महीना के स्केट बोर्डर झेंग हाहो, देखो हाहो ने, लेकिन नाम चाइनीज नाम है, आपको पता ही होगा। ये स्केट बोर्डर में भाग लिया था, यह खेल है। इसमें उन्होंने जो है इसमें सबसे कम उम्र के ओलंपिक चैंपियन बनी है वो। तो याद रखेंगे सबसे कम उम्र का आपसे भी पूछा था, जो ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के जो है, तो वह चीन की खिलाड़ी थी झेंग हाहो। ठीक है, घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय, देखिए यह सबसे ज़्यादा उम्र के लोग, उम्रदराज व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जेमेनेक कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। तो इस साल याद रखेंगे चीन से सबसे कम उम्र के, और जबकि स्पेन से 65 वर्षीय सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति ने भाग लिया है। इंटरनेशनल से इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाएगा। अब हम भारत की ओर से जो भी रिकॉर्ड बना है उसे देखते हैं। अब हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत, मतलब भारत की ओर से हम क्या किए हैं पेरिस ओलंपिक में, जो जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस है। देखिए उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे भारत की ओर से, वो पीवी सिंधु और शरत कमल थे। समापन समारोह के ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे।
उद्घाटन समारोह भारत कॉल सीट के 84 में, समापन समारोह में 85 में स्थान पर रहा। यह कॉल सीट है, ठीक है, इससे आप रैंक ना समझें। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक रहे। यदि पूछ दे आप सब पेरिस ओलंपिक में मसाल वाहक भारत की ओर से कौन थे, तो भारत की ओर से जो मसाल वाहक थे अभिनव बिंद्रा जी थे। इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नहीं, दूसरे इन्हें ओलंपिक से प्रतिष्ठित ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार भी मिला है। मतलब अभिनव बिंद्रा जी जो ध्वजवाहक थे भारत की ओर से, इसे इस साल ओलंपिक में जो है ओलंपिक के जो है IOC के प्रतिष्ठित ओलंपिक अवार्ड जो है सो दिया गया है। और इससे पहले अभिनव बिंद्रा जी से पहले यह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को दिया जा चुका है। गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग था चीर फॉर भारत। आपसे एग्जाम में पूछे पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था, तो हैशटैग चीर फॉर भारत। भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिसमें 70 पुरुष 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 69 स्पर्धाओं में भाग लिया, जो 16 खेलों में था। मतलब भारत ने 16 खेल में भाग लिया और 16 खेल की 69 स्पर्धा में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार ओलंपिक में जो है 32 खेल शामिल थे, 32 में से भारत ने 16 खेल, मतलब आप इस तरह से याद कर दें 32 का कितना होगा, आधा हो गया 16, ठीक है। तो 32 खेल थी, भारत ने उसमें 16 खेलों में हिस्सा लिया। उसके बाद उसके कितने स्पर्धा थी टोटल ओलंपिक में, 329 है। 329 में से भारत ने उनमें से 69 स्पर्धाओं में भाग लिया है। अब है पेरिस ओलंपिक में जो पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन कौन से पदक जीते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यही 6 प्लेयर हैं जो भारत की ओर से पदक जीते हैं 35वें ओलंपिक में या पेरिस ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा जो हरियाणा से हैं, पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक जीते हैं। मनु भाकर जो हरियाणा से हैं, वो महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीती है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों मिश्रित में, जो दोनों ही हरियाणा से हैं, मिश्री टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में भी कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले जो महाराष्ट्र से है, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग में कांस्य पदक जीता है। पुरुष हॉकी टीम जो हॉकी खेल से संबंधित है होगा ही, पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। और अमन सहरावत हरियाणा से हैं, ये भी कुश्ती में पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में उन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। यहाँ से याद रखना आपके लिए तो बड़ा आसान है, क्योंकि 6 मेडल हम टोटल जीते हैं, जिनमें 6 में से 1 रजत सिल्वर मेडल, और बाद बाकी जो आपके पास जो है 5 मेडल बचा है वो हम ब्राउन मेडल जीते हैं। याद करना बड़ा आसान है, लेकिन दुख के साथ ऐसा कहना पड़ता है, एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। चलिए क्या कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कौन किस राज्य से है। देख सकते हैं आप, नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं, मनु भाकर हरियाणा से हैं, मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ही हरियाणा से हैं। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र से हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ देंगे कौन सा प्लेयर किस राज्य से हैं। अमन सहरावत हरियाणा से। यदि गोल्ड मेडल जीतने वाले जितनी भी प्लेयर हैं, इनमें सिर्फ एक महाराष्ट्र को हटा दिया जाए, स्वप्निल कुसाले को, तो सारे में आपको आंसर टिक करना है हरियाणा। आपके याद करना बड़ा आसान है, लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि पूरी देश है, अब सोचते हैं 140 करोड़ देशवासियों, अब सोच के देखो सिर्फ हरियाणा राज्य से इतनी प्लेयर ओलंपिक खेलने जाते हैं। कितनी जाते हैं छोड़िए, साइड कीजिए। याद देखिए यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतने वाले में से 6 में से 4 मेडल सिर्फ हरियाणा का है। एक ज्वाइंट है जिसमें ज़्यादातर इसमें भी प्लेयर जो है कुछ हॉकी में पंजाब और हरियाणा से ही होंगे। सिर्फ एक मेडल आपको महाराष्ट्र से जीतते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है उन स्टूडेंट्स को, उन पेरेंट्स को, और साथ साथ उस स्टेट के गवर्नमेंट को भी, जो अपने राज्य में कुछ तो करे, जैसे वहाँ से भी लोग ओलंपिक खेलें या अलग अलग गेम में भाग लें। जो भी गेम होता है, आप जैसे भी जानते हैं
ये अच्छी है, खुशी की बात है कि हमारे देश के हरियाणा एक राज्य है, हरियाणा ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन हमारे इस हरियाणा से और राज्य के लोगों को, और राज्य के स्टूडेंट्स को, और राज्य के एथलेटिक्स को, और साथ साथ उस राज्य के सरकार को भी यहाँ से सीखनी चाहिए, या हरियाणा सीखनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, मनु भाकर 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीती है। मतलब मनु भाकर जो है पहला पदक जीती है, इससे पहले वो कोई पदक नहीं जीती थी। इसमें मतलब ओलंपिक में जो पहला पदक जो जीती गई है, जो हम जीते हैं ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में, वो पहला जो पदक जीता था वो मनु भाकर के द्वारा मतलब शुरुआत किया गया है। ठीक, मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब भारत से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए, लेकिन यहाँ पर खास बात है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए क्योंकि मनु भाकर किस राज्य से, आपसे ये पूछ सकता है। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा निशानेबाजी से हैं। और वह पहली महिला बन चुके हैं जो ओलंपिक में निशानेबाजी में कोई पदक जीती है। भाग लेने वाली कई है, लेकिन पहली महिला है जिन्होंने निशानेबाजी में पदक जीती है। साथ ही स्वतंत्र भारत में वो अभी पहली महिला है जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 मेडल जीती है। वैसे 2 ब्राउन ही है, लेकिन उन्होंने 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, मतलब पुरुष और महिला दोनों मिलाकर के देख सकते हैं, जो 2 मेडल जीतने वाले हैं सुशील कुमार, नीरज कुमार, पीवी सिंधु और मनु भास्कर चौथे व्यक्ति बने हैं। कहने का मतलब है कि ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले मनु भास्कर चौथे भारतीय बन चुके हैं। मनु भास्कर से पहले सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मनु भाकर जो चौथी है उन्होंने 2 मेडल जीते हैं। लेकिन एक ही संस्करण में, मतलब ओलंपिक के एक ही में, जैसे पेरिस ओलंपिक में किसी भी ओलंपिक एक संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली वह पहली महिला भी बन चुकी हैं, या कह सकते हैं पहली भारतीय बन चुकी हैं। मतलब महिला क्या, जितने भी है, सुशील कुमार है एक ओलंपिक में 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक में 2, पीवी सिंधु 2 ओलंपिक में 2। मनु भास्कर ही पहली है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीती है। वह 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी और पहले भारतीय व्यक्ति भी बन चुकी हैं। चलिए, अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बना है। अमन सहरावत जो है सो पहला सबसे युवा जो है सो पदक विजेता बना है ओलंपिक का। याद रखिएगा, अमन सहरावत हरियाणा से हैं और वह फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में भाग लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में दूसरी प्रयास में 89.45 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें गोल्ड मेडल पाकिस्तान के प्लेयर ले गए हैं और सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा जी को मिले हैं जो 89.45 मीटर अपना भाला फेंका है। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा प्लेयर जो है 100 ग्राम की वजह से छट गई है। ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह से पूछा जाए विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है, वो बहुत ज़्यादा न्यूज में रही थी, बहुत ज़्यादा चर्चा में थी कि जिसके 100 ग्राम सिर्फ वजन बढ़ने की वजह से उसे फाइनल मैच खेलने से बाहर कर दिया गया है, उसे जिसकी वजह से कोई भी मेडल नहीं मिला, जबकि वो सिल्वर जीत चुकी थी, गोल्ड के लिए खेलने जा रही थी, ठीक है, फाइनल, लेकिन उसे सिल्वर भी नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विनेश फोगाट हरियाणा से है और उन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में भाग लिया था। एक क्वेश्चन यदि पूछ सकता है आपसे कि इसे क्वार्टर फाइनल में उसने किसे हराया था, तो याद रखिए वह यू सुसाकी को हराया था उन्होंने क्वार्टर फाइनल में। और इसी के बाद जो है विनेश फोगाट, जैसा आप जानते भी हैं कि इस ओलंपिक के बाद उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। अब कांग्रेस की ओर से पॉलिटिक्स में भी आ चुकी है, कांग्रेस की सदस्यता उसे मिल गया है, हरियाणा से वो इलेक्शन भी लड़ रही है। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं।
यह भी आप याद रखेंगे। भारतीय ओलंपिक में आज तक 13 पदक जीता है, जिनमें से 8 स्वर्ण है, 8 गोल्ड, 1 रजत और 4 कांस्य ब्राउन मेडल उन्होंने जीता है। और इस साल जो 2024 के ओलंपिक खेल में जो भारतीय हॉकी टीम गए थे उसके कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन, भारत ने कांस्य पदक किसे हरा करके जीता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे, भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उन्होंने स्पेन को हराया। मतलब भारत ने कांस्य पदक जीता है स्पेन को हरा करके, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने सिल्वर मेडल के लिए जब खेलने गया तो उन्होंने जर्मनी से हार गया। तो याद रखेंगे, भारत ने कांस्य पदक के मैच में स्पेन को हराया है। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी के सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। तो यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर पूछेंगे, लेकिन आपसे पूछ ले तो आप उसे भी याद रखेंगे। स्पोर्ट्स ब्रांड जो प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। तो भारतीय ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक के लिए जो साझेदारी किया था वह था प्यूमा इंडिया। ठीक है। अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया। देखिए, प्रायोजक से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप जरूर याद रखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था, तो यह अदानी ग्रुप था। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, आपसे सिर्फ ये पूछ देगा कि रोहन बोपन्ना इनमें से किस खेल से संबंधित है, तो याद रखें कि यह टेनिस खिलाड़ी है। और पीआर श्रीजेश जिन्होंने संन्यास की घोषणा किया है ओलंपिक के बाद, वह किस खेल से संबंधित है, तो यह हॉकी से संबंधित था और हॉकी टीम का वह गोलकीपर था। ज्योति यायाजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलेटिक होगी। मतलब प्रथम भारतीय महिला एथलेटिक थी जिन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ में उन्होंने भाग लिया, ज्योति यायाजी। इसी साथ देखते हैं, भारतीय धावक अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में 11वें स्थान पर हैं। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिनमें से 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य मेडल हैं। देखिए, आप यहाँ से इस चीज़ को याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कितना मेडल जीता है। तो अब तक उन्होंने 41 मेडल जीता है, जिसमें से 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है, याद रखना बड़ा आसान है। 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 जो है कांस्य मेडल है, ब्राउन मेडल जीता है उन्होंने। जबकि इनमें से 13 सिर्फ भारतीय हॉकी टीम ने ही जीत करके दिया है उन 41 मेडल में से। ठीक है। और इन 10 गोल्ड मेडल में से 8 गोल्ड मेडल भी हॉकी टीम ने ही जीत करके दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। पेरिस ओलंपिक पदक तालिका, उसमें रैंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखें, और भारत का और पाकिस्तान का रैंक याद रखें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट का कितना मेडल है, वो भारत का कितना मेडल है, कौन कौन से मेडल है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अमेरिका इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा। अमेरिका ने टोटल 126 मेडल पेरिस ओलंपिक में जीता है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 डिजिट में रहा, याद रखना थोड़ा आसान होगा। टोटल उन्होंने 126 जीता है, जिनमें से 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक है। सब 4-4-4 में है, 40, 44, 42 है। देखिए, ये याद रखना, फर्स्ट वाले को याद रखना जरूरी है कि फर्स्ट वाले से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर उम्मीद है पूछा जाएगा, या उसके बाद भारत और पाकिस्तान से। तो फर्स्ट रैंक पर अमेरिका है, जिन्होंने 126, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, 40 गोल्ड, 44 रजत, 42 कांस्य। देखिए, जितना अमेरिका ने सिर्फ एक स्वर्ण पदक जीता है एक ओलंपिक में, इतना हम पूरी लाइफ में मतलब
कह सकते हैं टोटल 41 मेडल आज तक जीते हैं। जितना गोल्ड मेडल सिर्फ जीता है अमेरिका एक साल में, आप सोच सकते हैं यहाँ से हमारे देश के नेताओं को, देश के लोगों को और देश के स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए ये चीज़। और साथ साथ भारत के अलग अलग स्टेट में जो अलग स्टेट के स्टेट होल्डर है, आप कह सकते हैं उसे, वो जितने भी सीएम हैं उन सब को, राज्य सरकारों को उस बात को ध्यान देना चाहिए कि यार सोचो, हमने टोटल 41 गोल्ड मेडल, टोटल मेडल ही जीते हैं आज तक। अमेरिका ने इतना सिर्फ एक ओलंपिक में इतना गोल्ड मेडल जीत लिया है, चीन एक ओलंपिक में सिर्फ इतना गोल्ड मेडल जीता है। आप सोच सकते हैं। चलिए क्या कर सकते हैं, देख ही सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के बाद सेकेंड स्थान चीन है और थर्ड पर जापान है। चीन इस गोल्ड में, इस मेडल में, इस ओलंपिक में 91 मेडल जीता है, जिसमें से उन्होंने भी 40 गोल्ड, 27 रजत और 24 कांस्य, सबसे ज़्यादा उन्होंने गोल्ड जीता है। जापान 45, 20, 12 और 13। यहाँ से आपको ये चीज़ सिर्फ अमेरिका के साथ याद रखना होगा कौन से मेडल जीता है। उसके बाद सेकेंड पर चाइना, सिर्फ इतना याद रखें, और थर्ड पर जापान है। उसके बाद फोर्थ पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम सिर्फ भारत और पाकिस्तान के पास। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का रैंक 71वां है, 71 रैंक मिला है इस ओलंपिक में भारत को। भारत ने इसमें 6 मेडल टोटल जीते हैं, जिनमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पाकिस्तान 62वें पोजीशन पर पहुँचे हैं सिर्फ 1 गोल्ड जीत करके। याद रखें, सिर्फ 1 गोल्ड मेडल पाकिस्तान के खाते में है और उन्होंने 62वां पोजीशन पर पहुँचा है। सेम डोमिनिका जो देश है उसने भी वहाँ एक ही गोल्ड मेडल जीते हैं, वे भी 62 में ही पोजीशन पर है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के नाम की वजह से अल्फ़ाबेटिकल क्रम में डालने के बाद आपको डोमिनिका को 61वां स्थान दे दिया गया है, अब 62 नंबर दिया है पाकिस्तान को, क्योंकि दोनों के ही प्लेयर एक एक ही मेडल जीते और दोनों के ही प्लेयर एक एक गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इस टॉपिक में अब जो है सो 2-3 क्वेश्चन और नीचे देख लेते हैं। जो चौथे पोजीशन पर रहे हैं हमारे देश के प्लेयर, उनके बारे में। चौथा स्थान पाने वाले एथलेटिक में हैं अर्जुन बाबूता, 10 मीटर पुरुष एयर राइफल में फाइनल में उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया। यहाँ से सिर्फ चौथा स्थान पूछे या ना पूछे, ये पूछ सकता है आपसे आसानी से, अर्जुन बाबूता किस खेल से संबंधित हैं, तो याद रखिए यह निशानेबाजी से हैं। यह 10 मीटर एयर पिस्टल में थे। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 14वां स्थान पर रही। वही मनु भाकर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं 10 मीटर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में, और महिलाओं की उन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने चौथे स्थान पर रही। यदि इसमें भी वो ब्रॉन्ज मेडल जीत जाती तो यह पहली ऐसे एथलेटिक्स होते, पहले ऐसे चैंपियन होते जो एक ही ओलंपिक में 3 मेडल अपने नाम किए। लेकिन किस्मत, मीराबाई चानू 199 किलोग्राम वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही। मीराबाई चानू चौथे पोजीशन पर यह भी रही। यहाँ पर और कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछने लायक हो। यही सारे इन्फॉर्मेशन था जो जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। जितनी भी आए टॉपिक थे, क्वेश्चंस थे, हम सारे यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।